चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामरूपिणी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष भान्वी देवी दयिताय कृपाब्दय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वांत हारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शिल प्रभुपाद ना गुरु महाराज, उनका तिरोभाव दिन है, इसीलिए आज हम उनके बारे में कथा करेंगे। और ये अद्भुत व्यक्तित्व है। जब यहाँ थे वो इतने मतलब शुद्ध भक्त थे और प्रचार करने में वो कभी भी भौतिकता के बारे में सोचते नहीं थे, कभी भी नहीं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो जब प्रवचन दे रहे थे तो इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत ये सब ये हो रहा था, वो बोल रहे थे। तो वो प्रवचन दे रहे थे तो थोड़ा उनको वो रुक गए कहीं पे, जैसे शब्द ढूंढ रहे थे, ऐसा कुछ था, ऐसा किसी को लगा। तो किसी ने कुछ कमेंट किया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि मैं ये भौतिक वाणी नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवदीय भाषा वैकुंठ वाणी बोल रहा हूं। तो ये इस जगत की भाषा नहीं है कि एक शब्द में ढूंढ रहा हूं, नहीं, वास्तव में मैं जो वाणी बोल रहा हूं वो भगवान की भगवदीय वाणी है, वैकुंठ की वाणी है। तो वो वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति का प्रचार किया जाए। हम कभी कभी किसी को अच्छा लगे इसलिए थोड़ा मिक्सिंग कर देते हैं प्रचार में। हमारे जो वाणी है उसमें हम कभी क्लास देते या ऐसा करते हैं तो हम थोड़ा माइल्ड देते हैं कि लोगों का बुरा लगेगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरा जीवन भर कभी भी एक शब्द भी, हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे किसी का हृदय में ये हो कि मैं बहुत अच्छा हूं और भगवान, मतलब ऐसा नहीं हो किसी के हृदय में कि उसका ईगो पोषण हो, देखो मैं कितना अच्छा हूं, ऐसा कभी भी वो नहीं बोले। उन्होंने पूरा तलवार लेकर सबको कटिंग किया है। वैसा नहीं सोचते थे कि चलो इसके लिए मैं थोड़ा अच्छा बोल दूं, नहीं। और जब वो डिसअपियर हुए
अच्छा बोलो मतलब भगवान की वाणी उन्होंने इतने मतलब कोई भी डुप्लीसियस यानी डुप्लीकेट मन में अलग बाहर अलग ऐसे करके नहीं भगवान की वाणी को दिया लोगों तक। लोगों को क्या सुनना है नहीं, वो क्या सुनाना है, मतलब उनको क्या सुनना है ऐसा नहीं, उनको अच्छा लगे वैसा नहीं, पर जो भगवदीय वाणी कुछ भी अदल बदल किए बिना दिया उन्होंने, और इसमें बहुत सारे लोग अपसेट हुए, बहुत सारे लोग अपसेट हुए। तो अभी उनके डिसअपियरेंस होने के थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा, ये बहुत शिक्षाप्रद है हमारे लिए भी, पर इसका मतलब नहीं है कि हम भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती बन जाए और ऐसे ही सबको काटे, लेकिन इसका उनका भाव क्या है वो समझना है, उनका भाव समझना है। उन्होंने कहा, आई हैव अपसेट मैनी पर्सन्स माइंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों के मन को अपसेट किया है। क्योंकि उस टाइम आज भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति का दिखावा करता है और हम उनको बोलेंगे प्रभु ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, हाँ मैं जो कर रहा हूं बराबर है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। आज हम किसी को बोलेंगे कि भैया इस प्रकार से शुद्ध भक्ति नहीं होती है, शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य ऐसे होता है। हम इच्छा रखते अच्छा हम गाए, अच्छा हम म्यूजिक बजाए, नहीं, कृष्ण को क्या प्रसन्न है करेगा वही हमको देखना है। क्या कृष्ण को मैं इस प्रकार से गाता हूं प्रसन्न करेगा? नहीं, तुम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं गा रहे हो, तुम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए कृष्ण को पसंद नहीं आएगा। जब हम ऐसा कोई करता है तो हम उनको बोलते हैं तो अपसेट हो जाता है, वो नहीं समझता। हाँ ये बात तो सही है कि मैं पैसे के लिए गा रहा हूं, या मैं पैसे के लिए अरे या मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं लोगों को दिखाने के लिए मैं गा रहा हूं। इस प्रकार से जब भावना होती है तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसको काटते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आई हैव अपसेट मैनी पर्सन्स माइंड्स। तो इसी प्रकार कि शुद्ध भक्ति को छोड़कर कुछ भी चीज अगर कोई करता है तो तुरंत भक्ति सिद्धांत महाराज उनको बोलते थे, नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। और हमारे श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत साईं प्रभुपाद, वो भी उनमें भी यही गुण थे कि वो ऐसे ही मतलब शुद्ध भक्ति को छोड़कर कुछ भी कोई चीज करता है तो तुरंत उधर रोकते थे प्रभुपाद। तो यथा गुरु तथा शिष्य, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के पूरे गुण संपूर्ण मात्रा में पूर्ण रूप से हमारे श्रील प्रभुपाद में आए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद की अपने प्रभुपाद से भी बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। अभी भी कभी कभी कोई बोलते कि प्रभुपाद ने हमको ठीक नहीं दिया है, ऐसा कोई बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को विचलित किया माइंड को। मैनी मे हैव कंसिडर्ड मी देयर एनिमी, बहुत लोग मुझे अपना शत्रु मानते होंगे। बिकॉज क्योंकि आई ऑब्लाइज टू स्पीक द प्लेन ट्रूथ ऑफ सर्विंग एंड डिवोशन टुवर्ड द एब्सोल्यूट गॉड हेड, क्योंकि मैं परम भगवान के जो परम सत्य है, सादा सत्य परम भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण है, हम उनके दास है, हम उनके सेवक है, ऐसा सत्य मैं बोलने के लिए बद्ध हूं, ऑब्लाइज हूं। मुझे ऐसा बोलना है, मैं ऋणी हूं ऐसा बोलने के लिए। भगवान के परम सत्य का स्पष्ट सत्य बोलने के लिए मैं ऑब्लाइज हूं। इसीलिए मैं जो बोलता हूं इससे बहुत सारे लोग मुझे दुश्मन मानते होंगे, और भगवान की भक्ति के प्रति, परम सत्य की भक्ति के बारे में और सीधा सत्य बोलने के लिए मैं बद्ध हूं, मतलब कटिबद्ध हूं मैं। I have given them all those troubles
only so that they might turn their face towards the personality of Godhead without any desire for gain and with unalloyed devotion. कितना महत्वपूर्ण। प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान के प्रति अनएलॉयड अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनन्य भक्ति जिसमें कोई भी प्रकार की लाभ और नहीं हो, ऐसी अनन्य भक्ति को तरफ अपना मुंह मोड़े, अनन्य भक्ति की तरफ अपना मुंह मोड़े। इसीलिए मैंने उन लोगों को इस प्रकार से मुश्किल दी है, क्या, ताकि अपना मुंह मोड़े। जैसे हम बार बार कहते हैं, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, रास्कल क्यों उठते नहीं? अगर तुम जल्दी नहीं उठ सकते, मंगला आदि नहीं कर सकते, तो प्रसाद नहीं खाओ, उपवास करो, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। तो ये कितना कड़वा लगता है। अरे भाई, मंगला आदि नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, ऐसी कैसी बात है? प्रभुपाद बोलते थे हमारे। तो इस प्रकार क्यों ये प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज शुद्ध भक्ति चाहते थे हमारा। हम सब कुछ छोड़ के अपना मुंह भगवान की ओर मोड़े और भगवान की शुद्ध भक्तिमयी सेवा करे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि मुझे ट्रबल देना पड़ा, आपको मैं मुश्किल में डाल रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप ठीक तरह से नहीं करेंगे तो आप अपना मुंह नहीं मोड़ पाएंगे और आप शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। नहीं तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाई हम भक्ति करते तो हम थोड़ा भी सेवा करते तो हमारा घमंड आ जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं, हमने इतनी सेवा की, दूसरे लोग सेवा नहीं कर रहे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज इस प्रकार काटते थे ताकि लोग अपना फेस भगवान की ओर ही रखें, टर्न नहीं कर दे। क्योंकि हम सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा भी, यदि हम ये भाव के कि मैं देखो मैं कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूं, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। यहां प्रभुपाद लिखते हैं क्या कि विदाउट एनी गेन, कोई भी प्रकार का लाभ, डिजायर फॉर, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसमें यश मिलेगा, मैं ये प्रचार करता हूं इसलिए मुझे यश मिलेगा। साधु साधु बोलेंगे लोग आज मैं ये करूंगा, साधु साधु, अच्छा है, इसमें हमको प्रेरणा लेनी है। यस, भक्त ने मुझे मेरी प्रशंसा की है, पर मैं तो भगवान का मैसेज लोगों तक जाए इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने बहुत सारा भागवतम वितरण किया, बहुत बुक्स की, ऐसा नहीं, कोई डिजायर नहीं, बस भगवान प्रसन्न होने चाहिए मेरे इस प्रकार की सेवा से। अनएलॉयड डिवोशनल सर्विसेज, डिवोशन, भगवान इससे शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वो हम गाते हैं ना कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम्वा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई हेतु नहीं है। कभी कभी भक्त बोलते हैं, एक बार एक भक्त ने मुझे बताया, प्रभु जी देखो राधा रानी की कृपा से मुझे वो कार मिली, अभी भगवान राधा कृष्ण की कृपा से मुझे कार मिली है, उनकी कृपा से नहीं, ये माया की कृपा है कि हमको कार मिली। हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसका मतलब है माया की कृपा है। मतलब ऐश्वर्य बढ़ता है, हम हरिनाम करते हैं अशुद्ध भाव से, अपराध युक्त भाव से हरिनाम करते थे, ऐश्वर्य मिलता है। तो ये भक्ति जन्म काटते थे उसके मुंह के, अरे ये कार तुमको मिली, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भक्ति में अगर हमारी समृद्धि बढ़ती है तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर समृद्धि बढ़ती है और हम भक्ति में आगे प्रगति, उस समृद्धि का उपयोग भगवान की भक्ति में लगा करते हैं, तो हम आगे बढ़े हुए हैं। तो समझना चाहिए कि हम आगे बढ़े हुए हैं, नहीं तो हमको समझना चाहिए नहीं नहीं नहीं। जैसे हमारे पास गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, पैसा आ गया, हमने भक्ति को ढीले हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमको इच्छा थी कि ये सब मिले, बस ये मन हम ऐसा करेंगे, नहीं नहीं, हमको ऐसा कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी भगवान का है,
घर भगवान का है, धन भगवान का है, हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन भगवान को देने को आएगा तो हम भगवान को 5 रुपया देंगे और अपनी चॉकलेट खाएंगे 500 रुपये का। मतलब इंद्रिय तृप्ति करेगा 500 रुपये का और 5 रुपया भगवान को देंगे जब हमारे पास पैसा आएंगे तो। ऐसा हम करते हैं। तो ये काटने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा तैयार रहते थे कि कुछ भी अंश भी नहीं रहे, अंश भी नहीं रहे। हाँ, तो श्योरली सम डे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यानी उनको एक दिन तो वो समझ जाएंगे, समझेंगे कि मैं क्यों इतना कड़क बोलता था, क्योंकि शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हम टिके रहे। देखिए, हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ गए इसीलिए अभी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जैसा है ऐसा करो, नहीं। हमें बहुत सावधानी से भक्ति रूपानुग वाणी को प्रचार करना है। यही भक्ति सिद्धांत महाराज का संदेश है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कोई बोलने वाला नहीं होगा, भाई तुमको जो करने वो करो, तो हम शुद्ध भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ेंगे, और ऐसा हो रहा है। जब भक्त थोड़ा आगे बढ़ता है फिर वो फेमस होता है, सब उसको प्रणाम करते हैं, हाँ अच्छा है, और वो भी सोचता है देखो मैं बहुत अच्छा भक्त हूं। मेरी वाणी सुनने के लिए लाखों हजारों लोग आते हैं, गिनती करवाते हैं। जब भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन में प्रवचन करते थे, एक बार मैंने आगे भी बताया था, राधा कुंड पे प्रवचन करने वाले थे, तो सबने सोचा ओहो महान भक्त, वो भी राधा कुंड पे प्रवचन करने वाले हैं। सब लोग आए पहले दिन, फिर उन्होंने ईशोपनिषद पे नहीं, शायद ईशोपनिषद पर प्रवचन दिया, तो धीरे धीरे रोज संख्या कम होने लगी, क्योंकि वो सोचते थे कि राधा कुंड पर आके भगवान राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के बारे में भक्ति सिद्धांत महाराज बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने ईशोपनिषद पे प्रवचन दिया तो सब चले गए। तो ये हमें कड़वा लग सकता है। अगर शुद्ध भक्ति की जो वाणी है वो अमृतमय है, लेकिन हमारा भवरोग इतना खराब है, इतना क्रॉनिक है भवरोग, इसीलिए ऐसी भक्ति सिद्धांत वाणी हमको कड़क लगती है। हाँ नहीं, मजा नहीं आता। इससे अच्छा है कृष्ण की कथा करो, राधा कृष्ण, कृष्ण बंसुरी बजाते हैं और सब गोपिया गाय, हाँ पशु पक्षी सब स्थिर हो जाते हैं, ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा रास्कल 16 वाला ठीक तरह से करो, मंगला आरती अटेंड करो, ठीक तरह से हाँ पुस्तक वितरण करने जाओ, ये नहीं करते हो, तो हमको बोला अरे यार ये सब बात क्या है। कथा करो, कथा, ऐसा कितनी मधुर कथा है भगवान की, वो कथा करो, ये सब बातें क्या करते हो। मन में भाव होना चाहिए कि हम सोते सोते 7 बजे उठेंगे, लेकिन हमारा मन में भाव तो यही रहेगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ये सबको काटने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी धारदार वाणी कहते थे। लायन, लायन सिंह जैसे, सिंह कैसे। अभी मैं केशी असुर जब आता है वृंदावन में, तब की लीला पढ़ रहा हूं, तो उसमें ऐसे ही केशी घोड़ा का रूप धारण करके आया और पूरा इतना दहाड़ा जोर से सिंह जैसा, सब लोग डर गए, सब लोग डर गए। और फिर कृष्ण सामने, आओ आओ कृष्ण आओ, और आया कृष्ण को केसी, कितना बड़ा घोड़ा, बोलते बादल भी उसको बिखर गए, उसको उसकी बाल से केशवाणी से, इतना बड़ा था। और पूरा उसको पकड़ लिया और फेंक दिया, वापस आया तो पूरा हाथ मुंह में डाल दिया और पूरा। तो मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि जो सिंह जैसी वाणी होगी तभी हमारा कटेगा, नहीं तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठो बैठो कोई बात नहीं, आपको जो 1 माला 2 माला दीक्षा लिया है ना, कोई बात नहीं, जैसे करना हो, रात को करो दिन को करो, मंगला आरती थी कि घर पे सोते सोते कर लेना, कोई बात नहीं,
जब ऐसा बोलते तो हमको क्या लगता है, हाँ ये अच्छा प्रभु जी है, कभी बोलते नहीं है। मुझे तो एक वक्त ऐसा मेरे लिए कमेंट किया कि प्रभु जी को जब भी मिलो ना तो यही बोलते हैं, सुबह जल्दी उठते हो, मंगल आरती अटेंड करते हो, बस उसके पास कोई हमको पूछने का बात ही नहीं है, कैसे हो कैसे नहीं हो, पूछते ही नहीं कभी भी, ऐसा कमेंट किया है। तो ये एक्चुअली हमें ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मीठे शब्द मिले हमको। मीठे शब्द यदि एक बार सवेसा जी प्रभु गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो मैं नया नया था, नया भी नहीं, मतलब 10-15 साल पहले की बात। तो जब उन्होंने ग्लोरिफिकेशन करके आए तो महाराज ने उनके बारे में कुछ अच्छा बोला, कुछ बोला, तो मैंने उनको प्रॉम्प्ट किया सर कि आप भी कुछ बोलो, तो बोला नहीं नहीं, अगर मैं भी कुछ बोलूंगा तो महाराज और मेरी प्रशंसा करेंगे। हाँ, इसीलिए गुरु के पास जाके अगर गुरु की प्रशंसा, गुरु हमारी प्रशंसा करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम है हमारे लिए। देखो मेरे गुरु महाराज बहुत, मैं बहुत प्रिय हूं गुरु महाराज का, फिर हमारे हृदय में ऐसी, फिर दूसरी बार जाएंगे तो हमारे सामने गुरु महाराज देखेंगे भी नहीं, अरे मैं इतना बड़ा सीनियर हूं, मेरे सामने गुरु महाराज ने देखा भी नहीं। ये अच्छा है, गुरु महाराज हमको देखे नहीं, वो अच्छा है, देखते हैं वो, लेकिन उनको लगता है कि इसमें घमंड आ गया है, इसीलिए बोलेंगे नहीं हमें बिल्कुल। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ऐसी वाणी, ऐसा वर्ताव गुरु का, वो अच्छा है। गुरु हाँ बहुत अच्छे, हाँ सैंडविच ब्रेड खाना है, खाओ खाओ कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं गुरु हूं, तुम खा सकते हो मेरे सामने, मेरा ऑर्डर है, और गुरु का ऑर्डर आप मान सकते हैं। और वक्त जाते भी है कि गुरु हमारे प्रश्न का उत्तर हम चाहते वैसे दे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे गुरु भी मिलेंगे, हमको ऐसे गुरु नहीं चाहिए, हमें भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे गुरु चाहिए। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के पास एक व्यक्ति को लेकर गए, एक भक्त बोला महाराज इनका जीवन में बहुत समस्या आया, उनका बिजनेस सब फेल हो रहा है और ये बहुत दुखी, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ मेरा आशीर्वाद है, उसका बिजनेस और बिगड़े, उसको और तकलीफ पड़े, ये हकीकत में बोला महाराज ने। अब ये कड़वा लगेगा ना, हाँ ऐसा बोलेगा कौन, ठीक है तुम भक्ति करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा काटा, अभी क्यों काटा मुझे मालूम नहीं है, हम लोग तो ऐसे नहीं काट सकते हैं, पर एटलीस्ट बोल सकते प्रभु रात को बहुत लेट होता है, मेहमान आते, ये है, तो मेहमान आते तो क्या करेंगे, इसके लिए शुद्ध भक्ति छोड़ देंगे, मंगलारती नहीं उठेंगे, हैं? ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मेहमान आते, ठीक है मेहमान तो आएगा ही ना, हाँ ये मेहमान आएंगे, हाँ बात करो, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं करने का मंगला आरती, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है हमको, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा ये शुद्ध भक्ति के, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्ति के मार्ग से हम चलित हो जाएंगे, ठीक है कोई जरूरत नहीं। आज कौन मंगला आरती में आते हैं दूसरे ग्रुप में, कौन इंस्पायर करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। पुस्तक में प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस में बहुत बार लिखा है जल्दी उठो, मंगला आरती अटेंड करो, ध्यानपूर्वक 16 माला करो, और प्रेम से भगवान की सेवा करो, ये सतत जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 नियमों का पालन करो, हाँ 16 माला करो और भगवत धाम जाओ, ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद हमेशा देते थे बारंबार, हाँ हरे नाम हरे नाम हरे नाम रिपीटेडली। पर हम सोचते हरे नाम मैं जप कर रहा हूं, कैसे जप कर रहे हो वो हमको मालूम है। प्रभुपाद ये सब नहीं चाहते, भक्ति जन्म जैसे नहीं चाहते थे कि हमको जो चाहे इस प्रकार से जप करें। अरे आप जप कर रहे हैं, हाँ आप ठीक तरह से समझिए, रीडिंग, तो ये रीडिंग करना चाहिए। यदि बोले रीडिंग रीडिंग रीडिंग, अभी इतना बोलने के बावजूद भी बहुत कम भक्त लोग अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। मंगला आरती आप सब लोग, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं मंगला आरती में, कम से कम थोड़ा तो प्रभाव हो रहा है इतना बोलने से। तो इससे फायदा किसको है, मुझे फायदा है क्योंकि मेरा नाम अमर होगा कि राधेश प्रभु के सेंटर पे 30 लोग हर रोज मंगला आरती में आते हैं, नहीं, ये भी मेरे लिए डेंजरस है।
कि मुझे भी संभाल, हम सबको संभालना है, एक एक भक्त को संभालना है। क्योंकि हम मोस्टली हम सब शिक्षा गुरु है, बहुत सारे लोगों का, सब लोग यहाँ जो भी बैठे सबके शिक्षा गुरु है, सब शिक्षा गुरु है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। यही भक्ति सिद्धांत महाराज की वाणी है कि हमें कष्टप्रद लगेगा, कष्टप्रद किसको अच्छा लगेगा, बार बार हम बोलेंगे भाई बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, प्रभुपाद चाहते थे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बोलते हैं क्या ऐसा क्या आ गया तुम्हारा कि तुम नहीं करोगे, हम बोलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो भी कहते हैं ऑल ऑफ यू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ रूप रघुनाथ विथ सुप्रीम एंथुजियाज्म। मतलब पूर्ण उत्साह से रूप रघुनाथ का संदेश को फैलाओ, उसके लिए कार्य करो। Our ultimate desire is to become dust at the lotus feet of the रूपानुगास। हमारी जो अंतिम इच्छा क्या है, हम जो रूपानुग है, जो रूप गोस्वामी के संदेश को, जो उनके फॉलोवर है, अनुयायी है, उनके चरण की धूल बनना, यही हमारी पूर्ण अल्टीमेट अंतिम इच्छा है। इसीलिए देखिए रूप गोस्वामी, उनके चरण की रज बनना हमारा अंतिम इच्छा है। ऑल शुड रिमेन यूनाइटेड इन फॉलोइंग द आश्रय विग्रह फॉर द शेक ऑफ सर्विंग द अद्वय ज्ञान। हम सबको एक साथ रहकर इस प्रकार से आश्रय विग्रह भगवान कृष्ण की को अनुसरण करना है, अद्वैत ज्ञान को। तो इस प्रकार इन दिस, ये जो भौतिक जगत है उसमें किसी न किसी तरह से हम जी लेंगे, लेकिन ओनली किसके लिए जीना है, अदर somehow or other live only for हरि भजन। हमें इस जगत में रहना है सिर्फ हरि भजन के लिए। जब मैं वॉशरूम जाता हूं तो यही भक्ति सिद्धांत का यही मुझे ख्याल आता है। हम वॉशरूम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हाँ इधर अच्छा है, बैठे रहे आधा घंटा, नहीं ऐसा नहीं सोचते। तो मैं हमेशा जब भी जाता वॉशरूम तो भक्ति सिद्धांत का यही कि ये जो भौतिक जगत है ना, वो कमोड का होल है, जहां लोग क्या त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, यूरिन पास करते हैं, है ना। ये भौतिक जगत ऐसा है। तो मुझे हमेशा यही याद रहता है कि ये भौतिक, हम यहां रहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ हरि भजन के लिए यहां रहो और कोई कार्य के लिए नहीं। 6:10 देंगे हैं, ओह सॉरी, ठीक है। तो हमें हरि भजन करना है। भक्ति सिद्धांत महाराज का आज तिरोभाव दिन है, तो वो गए, लेकिन उनका भारी संदेश हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो हमें शुद्ध भक्ति करना है और शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है। इसमें हमको कितना भी मुश्किल क्यों सहन करनी पड़े, क्यों न सहन करनी पड़े, हमें सहन करना है, लेकिन हमको शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त यानी क्या, सिर्फ हरि सेवा और कुछ नहीं, हरि भजन हरि सेवा, कुछ नहीं, अन्याभिलाषिता शून्य। और ये भक्ति सिद्धांत महाराज, हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं। यही भक्ति सिद्धांत वाणी है। सिद्धांत को तोड़ो मत, शुद्ध अहेतु की प्रत्येता भक्ति करो, उस मार्ग में जो भी मुश्किलें आती है उसको सहन करो, लेकिन आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकुशतदेतदहं भविमि। हे साधव सकले विहाय दुराज चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुराग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे